Assalamu alaikum class. This is Adnan Ahmed, your English teacher. We were learning our topic unit number 8, which name is fiction. We have completely learned its bookworking, and yesterday we went through its bookworking from page number 72 to 73. Now today we are going to learn its bookworking furthermore from page number 74. हमने बुक वर्किंग पढ़ ली थी इसकी पेज नंबर 72 और 3 से. आज जो है हम इसकी बुक वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 74. ठीक है, वर्ड्स मैटर. Next, like some words are frequently confused. Do you know when to use its or its? ठीक है, कुछ वर्ड हमें क्या कंफ्यूज करते हैं. क्या आपको पता है कि इट्स का इस्तेमाल होता है और इट्स, तो वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, और देयर और देयर ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनका सही यूज़ क्या है, इंशाल्लाह वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. फोकस ऑन स्पेलिंग इट्स और इट्स. देखिए व्हाट्स द नेम. अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, कहाँ पर इट्स यूज़ होगा और कहाँ पर इट्स, कहाँ एपोस्ट्रोफी वाला होगा और कहाँ विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला होगा. व्हाट्स द नेम ऑफ द बुक. ठीक है, इट्स नेम इज़ जंगल एडवेंचर. अब देखें इधर जो विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला आ रहा है, इट्स नेम इज़ जंगल एडवेंचर. द वर्ड्स इट्स शोज पोजीशन. तो इट्स क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है. ठीक है, जैसे कि व्हाट इट इज़ अबाउट टू यंग बॉयज़. ठीक है, यानी इट्स अबाउट टू यंग बॉयज़. ये किसके मुतालिक है, बता रहे हैं कि ये दो जवान लड़कों के मुतालिक है. ठीक है, इट्स इज़ शॉर्ट फॉर इट इज़. ये जो इट्स होता है ये क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज़ का. हम इसको इट इज़ भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अबाउट टू यंग बॉयज़, और इसको इस तरीके से भी लिख के पढ़ सकते हैं, इट्स अबाउट टू यंग बॉय. दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सिमिलरली लाइक दिस वी यूज़ कैन और नॉट, कांट. ठीक है, तो इसी तरीके से इट इज़ का इट्स, आई एम का आम. ठीक है, लाइक दिस. तो हम इसको इट इज़ भी लिख सकते हैं और इट्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, और जो ऊपर वाला इट्स था ये तो पोजीशन प्रोनाउन है. ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है ये. ठीक है, जैसे कि आई का माई होता है. ठीक है, इसी तरीके से ही का हिज होता है. तो इट का इट्स ये पोजीशन प्रोनाउन भी कहलाते हैं. आगे देखिए स्पेलिंग टिप दी हुई इसके अंदर. ट्राई सेइंग द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड इट इज़. ठीक है, कहते हैं कि कोशिश करें कि सेंटेंस को यूजिंग करें इट इज़ के साथ. इफ द सेंटेंस मेक सेंस, अगर सेंटेंस सेंस दे रहा हो आपको. इट इज़, अब जैसे इट्स इज़ द स्पेलिंग टू चूज़. एग्जाम्पल, इट्स गुड स्टोरी, और इसको इस तरीके से भी इट इज़ अ गुड स्टोरी. इट्स अ गुड स्टोरी और इट इज़ अ गुड स्टोरी. ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस भी कहलाते हैं. ठीक है, इसको अगर हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब देखें, जो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर होता है. ठीक है, फिर उसके बाद इसमें वर्ब नहीं होता, ये नॉन एक्शन होते हैं. ठीक है, इट इज़ अ गुड स्टोरी लाइक दिस. आइए इसकी अब एक्सरसाइज पढ़ते हैं. होप दैट आपको समझ आ गया होगा. फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी चीज़ की पोजीशन नॉन लिविंग की हो तो उसके साथ इट्स लगाएंगे, और अगर कोई सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसके साथ ये कॉम्बिनेशन वाला इट्स भी लगा सकते हैं और इसको इट इज़ भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर किसी चीज़ की कोई पोजीशन या फिर किसी चीज़ की कोई चीज़ के मुतालिक बात हो रही होगी तो फिर उस पर इट्स लगता है. ओके, अब देखें, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद इट्स और इट्स. पीपल से यू शुडंट जज अ बुक बाय डैश कवर. अब देखें, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि क्या है, बुक को उसके कवर से जज नहीं करनी चाहिए, उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए. तो देखो बुक का कवर, अब बुक का कवर तो उसके साथ क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसकी वो पोजीशन शो कर रहा है. अब डैश नॉट अ गुड आइडिया. अब ये सिंपल जुमला देखें, सिंपल प्रेजेंट का जुमला रहेगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, यानी इट्स भी लिख सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ. इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू रिजेक्ट अ बुक बिकॉज यू डोंट लाइक द कवर. ये अच्छा आइडिया नहीं कि आप उसकी बुक को रिजेक्ट कर दें जस्ट बिकॉज कि उसका कवर अच्छा नहीं, ये आपको पसंद नहीं आया. आई थिंक डैश ऑलवेज एक्साइटिंग टू ओपन अ न्यू बुक. अब देखें ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा हुआ, इट इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग. देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस में इट इज़ आता है, उसके बाद क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, इट्स. आई थिंक इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू ओपन अ न्यू बुक. ठीक है, नेक्स्ट देखें,
इट्स इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट बुक केयरफुली। अब देखिए ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का जुमला आएगा विद नॉन एक्शन का ऊपर वाला एक्शन था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्या आ जाता है सब्जेक्ट के बाद वही इज एम आर वाला, तो इट के साथ इज आता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन इट्स आ गया। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट बुक केयरफुली। नंबर 5 देखते हैं, आई पुट द बुक बैक, आई पुट द बुक बैक, मैंने बैक पे रख दी, इन डैश प्लेस, अब उसकी जगह पर। अब देखो बुक की जगह पर, बुक को क्या है दोबारा बुक की जगह पर वापसी बुक की जगह पर रख दी शेल्फ के ऊपर, तो बुक की जगह पोजीशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इट्स आ जाएगा विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इसकी जगह को शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है। सी आई पुट द बुक बैक इन इट्स प्लेस ऑन द शेल्फ, आई लव टू सिट इनसाइड एंड रीड व्हेन इट्स रेनिंग आउटसाइड। अब देखें ये सिम प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, सब्जेक्ट के बाद इज और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई लव टू सिट इनसाइड एंड रीड व्हेन इट्स रेनिंग आउटसाइड, मुझे जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है अंदर की जानिब बैठना और रीडिंग करना उस दौरान के जब बारिश हो रही हो बाहर, ठीक है। अब आ जाए इसी की दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं, फोकस ऑन देयर, देयर और देयर, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, देयर्स अ रेनस्टॉर्म। अब देयर इज़ और स्लैश डाला हुआ मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, देयर इज़ लिख लें या देयर्स लिख लें, वही कॉन्ट्रैक्शन है ये, देयर इज़ का कॉन्ट्रैक्शन देयर्स, शो दैट समथिंग एग्जिस्ट, ये शो करता है कि कोई चीज़ वाकई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल, देयर्स इज रेन स्टॉर्म, ये शो कर रहा है कि बाहर रेन स्टॉर्म है, बारिश का तूफान। द लॉइन कब इज़ ओवर देयर, कि लॉइन का कब है वहाँ पर हैगा। अब ये देयर होता है किसी जगह के लिए इस्तेमाल, देयर शोज प्लेस, ठीक है, शो करता है प्लेस की वहाँ, इसके देयर के मायने क्या होता है वहाँ। देयर लॉस्ट, देयर लॉस्ट, ठीक है, तो देयर इज शॉर्ट फॉर दे आर, ये क्या कॉन्ट्रैक्शन हैगा इसका, शॉर्ट वर्ड हैगा दे आर का, जिस तरीके से इट इज का इट्स था इसी तरीके से दे आर का देयर है। दे सी देयर फादर, अब देखें इसकी स्पेलिंग अलग है, THE आई, दे सी देयर फादर, द वर्ड देयर शोज पोजीशन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है दे का, तो ये पोजीशन शो करता है, ठीक है। स्पेलिंग टिप, कैन यू से द सेंटेंस विद दे आर, इफ सो द स्पेलिंग टू चूज इज देयर, एग्जाम्पल देयर लॉस, दे आर लॉस, ठीक है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम फ्रॉम द डाउन, ठीक है। जंगल एडवेंचर इज़ अ बुक अबाउट 2 अफ्रीकन बॉयज़, ठीक है, जंगल बुक जो है 2 अफ्रीकन बॉयज़ के मुतालिक है। वन डे दे लीव, एक दिन क्या है वो छोड़कर जाते हैं, देयर डैश विलेज, उनका गांव, वो लोग क्या है अपना गांव छोड़कर जाते हैं, तो उनका पोजीशन शो कर रहा है, तो दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर THEIR वाला, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था क्या है पोजीशन शो करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा उनका गाँव, तो देयर विलेज टू गो एक्सप्लोरिंग, ठीक है, ढूंढने के लिए। दे फाइंड सम लॉइन कप्स, वहाँ पर उन्हें कुछ क्या है लॉइन्स के कप्स मिलते हैं, ठीक है, ये लॉइन कप्स कहलाते हैं बच्चे यानी के। एंड डैश वंडरिंग, अब देखिए ING फॉर्म आ रहा है तो सिंपल ही समझ लें कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला आएगा दे आर, और दे आर का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था देयर वंडरिंग, वो क्या है हैरान कुन हो जाते हैं, व्हाट टू डू कि क्या करना चाहिए, व्हेन दे सी, जब वो देखते हैं, डैश फादर, ठीक है, देयर फादर, जब वो देखते हैं उनके वालिद को, ठीक है, तो देयर फादर आ जाएगा कमिंग टू लुक फॉर देम, जो क्या है उनकी देखभाल के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि शेर के जो वालिद होते हैं वो उनकी रखवाली के लिए आ रहे, तो देखिए पोजीशन है उनके वालिद, तो क्या आ जाएगा देयर आ जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। ही टेल्स देम, वो उन्हें क्या है बताते हैं, दैट लॉइन कप्स आर प्लेफुल बर्ड, कि लॉइन कप्स क्या है उनके साथ खेला जा सकता है, लेकिन डैश क्लाउज आर शार्प, लेकिन उनके जो जबड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत तेज़ होते हैं, मतलब उनके जो दांत वगैरह होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, दांत के वो काट लें तो बंदे की वाट लग जाती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब ये देखिए पोजीशन शो कर रहे हैं देयर क्लॉज, पंजे उनके जो होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, तो ये क्या है ये मिल्कियत शो कर रहा है, तो मिल्कियत शो जहाँ पर करता है तो पॉसेसिव प्रोनाउन आ जाता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन की स्पेलिंग आपको अभी जैसे कि ऊपर बताई थी, पॉसेसिव प्रोनाउन की स्पेलिंग क्या होती है, पॉसेसिव प्रोनाउन THEIR
आती है, ठीक है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन की स्पेलिंग है। तो यहाँ पर पोजीशन शो कर रहा है कि उनके क्लॉज हैं, तो क्या आ जाएगा इधर, ये पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। तो उनके क्लॉज देंगे, यानी नाखून वो जो पंजे वगैरह होते हैं उसको पंजे कहते हैं, ठीक है। और रियली क्वाइट डेंजरस, काफ़ी डेंजरस होते हैं। द बॉय डिसाइड टू लीव द क्लब, वो लीव द क्लब्स, लड़कों ने क्या है ये फैसला किया कि उनको छोड़ देते हैं। देयर, उनको वहाँ छोड़ देते हैं, मतलब उनको जहाँ पर है वहीं छोड़ देते हैं। अभी देखिए जगह की बात हो रही है, प्लेस की, तो प्लेस के लिए हमने उन्होंने पढ़ा THERE वाला, तो क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा कि उनको उसी जगह पे छोड़ देते हैं। एंड होप दैट, और उम्मीद करते हैं, डैश मदर विल कम बैक एंड फाइंड देम, कि उनकी माँ आएगी और उन्हें ढूंढ लेगी। तो उनकी माँ पोजीशन शो कर रहे तो देयर मदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देयर मदर आ जाएगा THEIR वाला, ठीक है। तो इस तरीके से बुक वर्किंग कंप्लीट हो जाती है इंशाल्लाह। ये टॉपिक जो हमारा फिर आज इस तरीके से इसकी बुक वर्किंग और तमाम चीज़ें जो हैं बुक वर्किंग और हमने रीडिंग तो इसकी कर ली थी पहले ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये टॉपिक थोरली समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ में परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और वरना इसको दोबारा वीडियो को सुनिएगा तो इसकी बुक वर्किंग और वर्किंग आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट in our next video class with a new topic. Till then, take a good care of yourself. Allah Hafiz.